चलो अच्छा पार्टी। मैं फिर से आ गई चंगू मंगू सोनू मोनू। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसके पहले मैंने आपको ग्रेविटी के बारे में बताया था। क्या बताया था ग्रेविटी के बारे में? कि जैसे चुंबक खींचता है लोहे की चीज़ को, वस्तु को, और हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता, प्यारी सी धरती माता भी हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिसके वजह से ही धरती की सारी वस्तु अपने जगह पे खड़ी है, टिकी हुई है, स्टेबल है। ठीक है। अब हम बात कर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी भी जानकारी हमको सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। मैंने पहले भी बताया था कि नाइटहुड की उपाधि लंदन में ब्रिटेन के लंदन में जो सर्वोच्च उपाधि होती है, जब किसी ने इन्वेंशन किया है, रिसर्च किया है, अपना योगदान दिया है, तो उनको ये उपाधि दी जाती है। जो अगर मेल पर्सन हो, मेल पर्सन को सर बोला जाता है, फीमेल पर्सन को डैम बोला जाता है। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स कंफ्यूजन हो सकती है, बट अब कंफ्यूज मत हो, उसको ही हम समझने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है। हिंदी में उसको बोला जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब ताकत लगाना। अभी देखो, मैं यहाँ पे दो प्यारे प्यारे बच्चे बना देती हूँ। एक बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है, और ये बच्चा थोड़ा सा उससे पतला दुबला है। इसका नाम रख देते हैं हम प्यारा सा सोनू। ये हमारा है मोनू। सॉरी मोनू। ठीक है। अभी देखो, ये तो पर्सन है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। इन दोनों को मैंने बना दिया। अभी मैंने यहाँ पे दो वस्तु बना दी, दो बॉक्स बना दी सेम साइज का। मैं बताती हूँ क्या क्या करना है, क्या बताना है। ये दोनों पास पास में है, ये दोनों दूर दूर हैं, और थोड़ा सा दूर कर देती हूँ मैं। सॉरी। अच्छा, अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बना देती हूँ, और ये बना देती हूँ थोड़ा सा छोटा बॉक्स। अब हम पहले समझते हैं सोनू मोनू के बारे में, और यहाँ पे एक ट्री बना देते हैं। सपोज अब ये हमारा है सोनू, ये हमारा है मोनू। इस धरती पर क्या, पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, अब हम लोग इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो सब एक दूसरे को खींचते हैं। उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये सोनू है, सोनू इसको खींच रहा है, इसमें भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसका भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि सोनू उसको खींच रहा है, मोनू उसको खींच रहा है। पर ये दोनों कोलाइड नहीं होंगे, टकराएंगे नहीं। क्या टकराते हैं? अभी मैं खड़ी हूँ, तो ये ब्लैक बोर्ड मुझे खींच रहा है, मैं इसको खींच रही हूँ, पर हम लोग टकरा रहे हैं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक्चुअली हम ये फील ही नहीं कर पाते, हमको इनकी आदत हो चुकी है। वी यूज टू इट। हमको इसकी आदत हो चुकी है। हम पर फोर्स लग रहा है, हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हमारे पर सामने वाली कोई वस्तु लगा रही है, ये ब्लैक बोर्ड मुझे लगा रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा कबट है वो मुझे लगा रहा है, मैं उस पर लगा रही हूँ। बट हम टकरा रहे हैं क्या? नहीं टकरा रहे हैं। उसका कारण अभी बताऊँगी मैं। ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। अब ये हेल्दी बच्चा है, ये थोड़ा सा दुबला पतला है, बट ये दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। ये अपनी प्लेस में खड़ा है, ये अपने खड़ा है, दोनों बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्री है, सपोज यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग तो बड़ी होती है, बिल्डिंग इससे बड़ी है, बिल्डिंग इसको खींचना चाहिए ना सोनू को, और ये पेड़ भी बड़ा, पेड़ इसको खींचना चाहिए ना। फिर टकराए, कोलाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे, नहीं होंगे, क्योंकि इनका फोर्स तो लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा रहा है इस पर, ये इस पर, ये इस पर, और ये इस पर। कोई कार खड़ी है, तो कार इस पर लगाएगी, ये इस पर लगाए। अब कार तो बड़ी है, कार से जाके खड़ा हो, सुन टकरा जाना चाहिए ना। एक्सीडेंट होता है वो अलग चीज़ है, बट ये यहाँ पर खड़े हैं, बट ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं? नहीं टकरा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इन पर धरती माता हमारी पृथ्वी जिस पर हम खड़े रहते हैं वो खींचती रहती है, वो हमको अपने तरफ खींचती है जिसके कि हम धरती पर खड़े हैं। अब हमारा वजन हमारा मास, इस मोनू का मास, इसका मास, ये ट्री हो गया, बिल्डिंग हमारी, इनके वजन के सामने पृथ्वी का वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना कि हम सोच लो हम हैं कुछ इसके सामने, कुछ नहीं, हमारा वजन नथिंग है। तो जिसका ज़्यादा कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो पृथ्वी की, अर्थ की लाठी है, इसी के लिए उसकी भैंस भी है। ठीक है, तो पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से हम उस पर खड़े हैं और हम एक दूसरे से टकरा नहीं पा रहे, जबकि हम भी फोर्स लगा रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने, कि दो ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहते हैं, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बट जिसका ज़्यादा वजन होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, वही उसको खींच पाएगा। अब इन दोनों में ये पावरफुल है, ये हेल्दी है, इसको खींच रहा है, बट ये नहीं खींचा सकता क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही है और इसको भी ग्रेविटी खींच रही है। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ईच अदर होगा बट कम है, और पृथ्वी का ज़्यादा है, अर्थ का ज़्यादा है, जिसके वजह से हम इसके एक दूसरे के अट्रैक्ट ना होकर के पृथ्वी की तरफ ही खड़े रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। वैसे ही अच्छा, जैसे कि सपोज ये एक मैग्नेट है, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है और एक ये लोहे की वस्तु है, इट इज़ प्लास्टिक, बट आप इमेजिन करो, ओनली इमेजिन, ये हमारा मैग्नेट है सपोज और ये हमारा लोहा है। अभी लोहा इससे दूर है, तो क्या ये इसके अट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि ये दूर है, इट इज़ वेरी फार। जैसे ही ये इसके पास में आएगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसमें जाके स्टक हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, समझ गया? अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा उस पर, तो दूर होने की वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो वैसे ही अब ये देखो, ये बॉक्स इस पे लगा रहा है, ये बॉक्स इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, बट इन दोनों पे कौन लगा रहा है फोर्स? इन पे ग्रेविटी, अर्थ लगा रही है, जिसकी वजह से ये आपस में टकराते नहीं है। और ये थोड़ा दूर है, इन पे कम फोर्स लगेगा, बट चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो फोर्स लगेगा, बट अधिक होने की वजह से वो जरा कम फोर्स लगेगा। अभी मैंने बताया ना कि अगर हमारा मैग्नेट दूर है और ये लोहे का रॉड या लोहे की वस्तु दूर है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे ही ये इसके एरिया में जाएगा चिटक जाएगा। तो वैसे ही दूर होने की वजह से फोर्स कम लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, लेकिन क्या होगा, उन पर तो धरती का, अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो नज़दीक हो दूर हो, वो कोलाइड नहीं होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। अब ये बड़ा बॉक्स है या वो कुछ भी सोचिए, बड़ा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, तो ये भी उसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ये ज़रा ज़्यादा ही फोर्सफुली खींच देगा, बट फिर भी कोलाइड नहीं हो रहे क्योंकि धरती ने इन पर अपनी ग्रेविटी लगा कर रखी हुई है। ठीक है, इसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कंफ्यूज नहीं होने का, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, दोनों के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। ठीक है, अच्छा, ये सर की उपाधि उस समय की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एन, उन्होंने उनको सर की उपाधि दी थी। सर नहीं बताते तो बाद में कोई ना कोई तो साइंटिस्ट बताता, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है या बहुत दिनों के बाद या बहुत देर से पता चलता, बट उनके कारण ही इट इज़ पॉसिबल, उनके कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हर वस्तु एक दूसरे पर। अब ये स्पंज है यहाँ पर, ये भी इसको, इस चौक को खींच रहा है और चौक भी इसको खींच रहा है, पर ये एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो पा रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।